मेला तो ये चलो कोई सही नहीं है। मेला तो ईमानदारी वाली बात तो ये है, जो रस्म है वो पूरी होनी चाहिए। मेला तो सही नहीं है, गुंडागर्दी होगी तो सही नहीं है, मगर रस्म जो है ढाल वाल की ये तो करनी चाहिए। क्या रस्म? रस्म हमारे यहाँ ढाल करती है। कहाँ पे? बयार बयार में बयार। फैजाबाद? हाँ नहीं, क्या उसमें होता है? क्या ढाल? उसमें नया होती है। मतलब उसमें क्या किया जाता है? ढाल कैसे क्या होता है? ढाल ये होती है, झंडा होता है वो गाड़ा जाता, उसे माने जाता। तो किस चीज़ की ढाल है? तो ये सलार की है। मसूर गाजी? हाँ, उसके क्या? लोगों को मानते हैं जैसे आप लोग मानते हैं, जैसे हम लोग और लोगों को मानते हैं, मयार को मानते हैं, ऐसे हम मानते हैं। मान लीजिए मेन तो जैसे आप लोगों के पैगंबर साहब हो गए और ये सब, तो गाजी को मानने से क्या, ये तो लुटेरा है ना भाई मैं बाप को बाप ही तो गम्मा। तो गाजी थोड़ी बाप है। नहीं, अरे बाप गाजी तो थोड़ी गम्मा, दादा तो गम्मा नहीं। तो गाजी थोड़ी बाप है, गाजी तो लुटेरा है। अब यह इसी सरकार में लुटेरा हो गया। पहले भी था पहले, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पहले आपको वोट कर दिया हूँ, किसी सरकार ने लुटेरा न कहा, इसी सरकार ने लुटेरा कह दिया। ये तो सबको लुटेरा कह रही है, ये सरकार सबको लुटेरा कर रही है। कोई है लुटेरा ना, पहले ना आते कोई। पहले लोग जागरूकता नहीं थी, लोग जानते नहीं थे। ये लोग पढ़े लिखे हैं, जाते ये जानते हैं। तो कौन था गाजी? अच्छा आप बताइए, हैं? आप बताइए कौन था? अरे यार पहले थे ये बड़े लोग, पहले कहाँ थे ये लोग? पहले कहाँ थे? कौन लोग? सरकार चलाने वाले। सरकार में थे ही नहीं ये लोग। और कहाँ थे फिर? पहले तो इनकी सरकार थी, पहले समाजवादी पार्टी थी, उससे पहले पूरे भारत में कांग्रेस थी। और मायावती भी थी, तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो लोग कह सकती थी। वो वोट बैंक के लिए यूज करती रही आप। अच्छा यही आई सरकार चलाने के लिए बढ़िया। ये कहते हैं कि हम कहते हैं कि हम मतलब जो लुटेरे हैं उनका नामो निशान सब मिटा देंगे। अरे भाई मैं ऐसे आपको कह दूँ लुटेरे हो तो तुम भी लूटना आए हो क्या? तो इतिहास पढ़े हो? इससे क्या फर्क पड़ लिया? तो इतिहास पढ़े होंगे आप। ऐसा कोई हिसाब ना। तो इनसे क्या आप प्रेम है आप? गाजी से इनसे सब क्या? अरे यार सैयद सलार के मानते हैं हम। अरे उनसे क्या, उनको क्यों मानते हैं? कलाम को मानिए, रस खान को मानिए। अरे यार हम पहले बड़ा शिक्षा है। पहले बड़े बूढ़े मानते आए तो हम कैसे न मानेंगे? पहले कुछ होता रहा तो पहले मान लीजिए आप, पहले तो ये ई रिक्शा भी नहीं, आप साइकिल पैडल मार के चलाते थे, तो आज थोड़ी चला रहे हैं, आज तो ये ई रिक्शा चला। अरे यार ये आज भी रिक्शा है, पहले भी रिक्शा था। ये तो पैडल मार के चलानी पड़ती थी, पहले पैदल मार के चला गए। आप थोड़ी पैडल मार के चला रहे हैं। मैं तो ऐसे चला रहे हैं, क्या करें? ये जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, 14 साल के, इसको बनना है MBBS, तो MBBS बनेगा कि वो आपकी पुरानी लुटेरों वाली रस्म को याद रखेगा? इस अच्छी ढाल में ले जाएंगे, अच्छी सोच बच्चों की करेंगे कि वो पुरानी वाली। संभल में कितनी आबादी है? कितनी आवाज़? कितनी आबादी है? आप रहने कितनी वाले? आबादी है संभल में? एक पूरे 20 साल में एक मैंने जज बनता हुआ देखा। 20 साल में एक जज बनता हुआ देखा इस सरकार में। एक जज बनता हुआ देखा संभल के अंदर। और मैं कितने पढ़े लिखे हैं, कोई ना कामयाब ना हुए हैं। किसी को रिटायर कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। अरे तो एक है अभी तो बने 20 साल में बनाए है कि इससे 20 साल के पहले के बने हुए हैं। तो क्यों नहीं बन रहा है? हैं? क्यों नहीं बन रहा है? ये ना किसी गरीब आदमी पे और क्या ना गरीब आदमी पढ़ाई करके लोग कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। कहाँ चला गया? शिक्षा बहुत महंगी है। किस चीज़ की शिक्षा में? स्कूलों की, मतलब किसी स्कूलों में फीस बहुत ज़्यादा है। लोग बार इस चक्कर में पढ़ा नहीं पा रहे अपने बच्चों को। आपका बेटा पढ़ता है? पढ़ता है ये कायनात स्कूल में। सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। कितना फीस लगती है? इसकी महीने की मिनिमम फीस है 4000 रुपीज़ का, 4000 रुपये का। 4000 रुपये का। तो आप क्या करते हैं? हम तो ड्राइवरी करते हैं भाई। 4000 तो दे सकते हैं। करते हैं, अरेंज करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, अरेंज करते हैं। ड्राइवरी में इतना तो निकाल ही लेंगे। अगर 500 रुपये रोज की भी मिल रही तो 15,000। अब दो तीन बच्चे हैं तो कहाँ से निकल पाएंगे? तो इसी वजह से तो कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण लाएंगे। अरे नियंत्रण है भाई साहब, जनसंख्या में 3 बच्चों की या 2 थी तो नियंत्रण में है मतलब। ये कैसे, मतलब कि क्या आगे चीज़ें बढ़ेंगी? अब जैसे इन लोगों को कौन समझाएगा? ये कहते हैं कि भैया हम गाजी से हम प्रेम करते हैं, हमारे वो पुराने। भैया जैसे जैसे संभल के अंदर एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों में भी सुधार आएगा। आप क्या मानते हैं, नेजा का मेला और वो सब चीज़ें, पुरानी रस्में ठीक है कि क्या है? पुरानी रस्में क्या है? रस्में तो खैर बेकार बातें हैं, रस्में तो खैर नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसे जो 30 त्यौहार हैं वो होने चाहिए। जो त्यौहार है नेजा का मेला क्या है?
आपके लिए क्या है? नेज़े का मेला हमारे नज़र में आप क्या मानते हो? मैं तो बस एक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, कि ठीक था, कि क्या है आपके हिसाब से? मेरी नज़र में तो यार लगना चाहिए। किस कारण से? मतलब क्या है उसमें, ऐसी किस वजह से लगना चाहिए? एक जैसे प्रथा होती है पहले से चली चली आ रही है, उस हिसाब से लगना चाहिए। प्रथा क्या? प्रथा तो वो गलत है, लुटेरा है गाजी सलार, और उन्होंने जाने कितनी चीज़ें की भारत को तहस करने में, तो उनके नाम पे लग रही थी चीज़ें, आज तक बरकरार के रखी अब गई थी। यार ये बीजेपी सरकार में तो है कि वो लुटेरा है और वो ऐसा है, या तो आप मान रहे हैं? उससे पहले तो नहीं था कुछ भी। अच्छा, कलाम के नाम पे कभी कोई आपने त्यौहार मनाते हैं? हम अब्दुल कलाम के नाम पे, नहीं। खान के नाम पे नहीं, क्यों नहीं मनाते? हम गर्व करते हैं उनके नाम पर। तो बस गर्व करते हैं, और गाजी के नाम पे मनाते हैं जो था ही नहीं भारत का, और कलाम के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, जिन्होंने मिसाइल मैन कहते हैं, राष्ट्रपति रहे, उनके नाम पे क्यों नहीं कुछ करते? उनके नाम पे यार क्या करें, गर्व महसूस करते हैं कि वो अब्दुल कलाम ने उन्होंने हिंदुस्तान को दिया है, उन्होंने जो और साइंटिस्ट ने दे पाए उन्होंने दिया है वो सब कुछ। उनके नाम पे क्यों, मतलब कि कुछ ऐसा त्यौहार आप नहीं मनाते, जयंती नहीं मनाते? कब उनका जन्म हुआ था मालूम है आपको? नहीं, हमें नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम है? क्यों अच्छी चीज़ों को नहीं मालूम? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास एजुकेशन होती ही नहीं। वो कैसे मालूम कि अच्छा है गाजी? उसके बारे में क्या बोलते न मैंने अच्छा बुरा कुछ नहीं कहा, मैंने हैं? मेला कैसे कहा है वो चली चली आ रही है तो उसको मनाना चाहिए, बस ये कहा मैंने तो। और संभल कैसा माहौल चल रहा है इसमें, क्या है? ठीक है कि बिल्कुल बस एक तरफा वाला माहौल? माहौल तो यार भाई साहब इस टाइम कहीं का भी सही ना चल रहा, संभल का क्या, फिलहाल तो संभल का भी खराब ही चल रहा है, समझे? आपके हिसाब से मतलब कि क्या प्रशासन वगैरह वही वाला काम कर रहा है, एक तरफा वाला, जैसे टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा है, कि मतलब बिना पक्षपात वाला? बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे टीवी पे दिखाई देता है ना, संभल में भी वही माहौल चल रहा है जो टीवी पे दिखाई देता है इस समय। योगी बाबा वाली छवि वाला। बिल्कुल वही सब जगह जो दिखाई दे रहा है वही चल रहा है। अच्छा, वही है कि कुछ बदलाव होगा? ना भाई ये बदला हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब, तुम जो के झुंझुना ले फिर रहे हो, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा पढ़ाया या उन्होंने पढ़ाया? तुम्हारे अब्बा ने डैडी ने पढ़ाया या उन्होंने पढ़ाया? हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया। तो फिर उनकी तारीफ क्यों हो रही है साहब? किसकी? उनकी। किसकी? तुम जो कह रहे हो कि हमें सरकार पढ़ा रही है, सरकार कहाँ पढ़ा रही है? हमने कब कहा? पहले तुम्हारे अब्बा ने करा, तो हमने कब के झुंझुना तुम्हारे अब्बा ने दिलवाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद है। तो ये झुंझुना है क्या? हाँ, झुंझुना ही समझिए, मैं झुंझुना समझे हुए थे। अब के तुम्हारे हाथ में के जो है ना झुंझुना, हाँ। आके सबको हिला के दिखा रहा है। नहीं, बस बात खत्म है इतनी। आप ऐसे ही अपनी चीज़ों को झुंझुना समझते हैं? मैंने तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई अब। आपकी है? हाँ, मेरी बहुत है। आओ फिर इधर, आप बताओ आगे ना। बाग थोड़ा सा मेंटल है क्या? डॉक्टर साहब का लड़का है, डॉक्टर साहब का लड़का। मेंटल है क्या थोड़ा? मेंटल ना पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ लिख गया है। खानदानी में इसके वकील हैं, खानदान में वकील हैं। बुद्धि से तो बिल्कुल कम है। वो सही कह दिया, माँ बाप ने पढ़ाया भाई, तुम्हें भी आप ड्यूटी पे ये लगाया है, आपने माँ बाप ने तो करा। हम कौन सा कह रहे हैं, हमारे बाप ने पढ़ाया, हमारे पिताजी ने पढ़ाया। तो ऐसी कोशिश बताओ, गरीब आदमी आप कहाँ से कर लेगा? जैसे हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया मेहनत करके, वैसे गरीब आदमी लेकिन आपके पास हमारे पास तो बहुत कम जमीन है ही नहीं है, सिर्फ घर है हमारे पास। है, जमीन नहीं है, घर है सिर्फ हमारा। बस घर ही है। तुम मजदूरी में क्या भाई हो तुम? 2 भाई हैं। है, दो भाई। कितनी मजदूरी करेगा तो तुम्हारा बाप? मेरे पिताजी का पोस्ट ऑफिस में वर्क करते है, हैं। पोस्ट ऑफिस में थे वो हाँ है। नौकरी में थे, जब तो पढ़ा लिया। अब मजदूर आदमी कैसे पढ़ा लगा? लग गए ना, हमारे पिताजी नौकरी में पढ़े लिखे थे तो लग मान गए। लो ये 400 में मजदूरी करता हूँ रिक्शे में, और 5 बच्चे हैं, तुम्हें तो 5 बच्चे, तो उसका सरकार थोड़ी ठेका लेगी कि वाह, अब मान लीजिए हम ही अपने 20 बच्चे पैदा कर लें तो सरकार कैसे ठेका ले? जब महंगाई होगी, 500 का खर्चा होगा तो बच्चों को कहाँ को पढ़ा लगा आदमी? 5 बच्चों का ठेका सरकार थोड़ी लेगी, अब हम ही अपने 20 बच्चे कर ले तो हम थोड़ी ठेका लेंगे। जब तो पढ़ागा। कौन सा ऐसा कारोबार बंद है? कौन सा कारोबार बंद हो? बताओ कौन सा कारोबार है? कोई फैक्ट्री है यहाँ पे? किस चीज़ की? तो आज तक अभी आपने कभी फैक्ट्री मांगा? कोई ट्रेन पास है यहाँ पे? अरे तो फैक्ट्री की आप बात कहाँ करते हो? न कोई फैक्ट्री है, न कोई सरकारी ड्यूटी लग रही लोगों की। बताओ, न कोई सरकारी जाते स्कूल है जाते। सरकारी स्कूल तो हैं बहुत सारे। कहाँ है बहुत सारे? तो कभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं? भेजा तो पढ़े लिखे क्यों मांगे? बोले उन्हें लेके आओ, उन्हें लेके आओ, नेता को लेके आओ। अब किसके नेता को लेगा? मैं, मेरे घर में कोई नेता भी ना। बताइए ना, तो पैसा अभी समझ पैसे का ये अभी समस्या आई है।
हाँ, ये अब भी समस्या यही है पैसे की, यहाँ पे तो आप लोगों के हिसाब से क्या है, क्या है मामला? हमें ना पता है भैया, हाँ? हमें ना पता है, हमें तो मजदूरी कर आप भी यहीं के हैं? ना आके रहा कहाँ के रहने वाले? बिठा ली गए आगे बिठा लीजिए। कितना दूर? 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर। क्या नाम है? मलखान जी। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाना, रिक्शा तो मतलब वो वाला बैटरी वाला कि वो पैडल वाला? बैटरी वाला, पैडल वाला। बैटरी वाला कितना कमा लेते हैं? वो 400-500। 400-500 रुपए कमा। कितना पढ़े हैं आप? हम तो कुबड्डा है भाई, कुबड्डा है हम तो, क्या कुबड्डा है। मतलब कुछ भी नहीं पढ़े? अब बिना पढ़े लिखे 500 रुपए कमा रहे हैं, और क्या चाहिए? अब क्या घर द्वार लिखवा दिया जाए इनको वो मतलब कि पढ़ रही आओ चल के 500 रुपये की औलाद पढ़ रही है कोई, तो वो तो हम अब मान लीजिए कुछ नहीं तो क्या होगा। अब मान लीजिए हम ही हैं, हम काम नहीं करेंगे तो हमारे पास कैसे क्या आएगा? तो तुम कमा तो लोगे यार 15-20 हज़ार रुपये है, मतलब हम तो पढ़े लिखे हैं। 400 रुपये मिल रहे हैं है भाई। तो बिना पढ़े लिखे 400 मिल रहा है, रोज का 12,000 रुपए मिल रहा है, तो क्या कहाँ मिल रहा है? बिजली ना आई 4 दिन तो घर बैठे रहेंगे हम तो, है भाई। कौन खवाएगा 4 दिन हमें? अच्छा, बिजली वाला मामला भी यहाँ पे बहुत चल रहा है ना? हाँ। बिजली चोरी और ये सब। अब पहले तो चोरी की खूब जलती थी। 400 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये बिजली के दे रहे हैं 4 दिन के, तो 300 ही बचे ना हम पे। 300 में कोई औलाद पड़ रही है। इस बार क्या मामला है? नेजा का मेला लगेगा कि नहीं? क्या पता नहीं भाई, नहीं पड़ेगी, हमें नहीं पता। लगना चाहिए कि नहीं लगना? लगना चाहिए वैसे, कहा दे। क्यों? हैं? क्यों लगना? जो परंपरा पहले चली आ रही है वो अब भी चलनी चाहिए नहीं? क्या परंपरा है वो? पहले से चल रही पिछली है। बार भी तो नहीं लगा था। हाँ? पिछली बार कहाँ लगा था? पिछली बार कहाँ लगा था? हमें तो पता नहीं भाई, हम बाहर थे। पिछली बार कहाँ लगा? 1000 साल से तो लग रहा है। 1000 साल से कैसे लगा? और 1000 साल से लग रहा है, पिछली बार से बंद कर दिया। पिछली बार भी नहीं ऐसा नहीं है। तो क्यों लगाते हैं? जो चीज़ चली आ रही है उसे बंद नहीं करना चाहिए। क्यों चल रहा है? एक चीज़ 1000 साल चल रही है, उस पर लोग नहीं लगाना चाहिए किसी भी हुकूमत को। चलने दो, सबका दिल खुश रखो, चाहे कोई सी कौम हो, हिंदू मुस्लिम सबको खुश रखो, किसी का बंद मत करो। अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई गलत मार्ग पे ले जा रहा है, किसी का अगर मन किया, अगर किसी को समझ में आया। 1000 साल से गलत है, मतलब कितनी हुकूमतें चेंज हो गई, अभी आन के गलत हो गया। ये नहीं सिस्टम कुछ। तो क्यों लगाते हैं? क्या लगता है नेजा का मेला? अच्छा, आपको मालूम? ये आप जाइए शहर मुफ्ती के पास। तो आप भी जैसे हैं, आप कह रहे हैं परंपरा है, तो क्या मैं क्या कह रही हूँ, शेर मुफ्ती के पास जाइए, मुझे कोई बंद कराने के चक्कर में है आप। हाँ, पता लग रहा है मैं कल को यहाँ से गायब हो गया। ऐसे कैसे गायब हो जाएंगे? और अगर मैं असली बात लेके चलूँ वहाँ तो कल को मैं गायब हो गया यहाँ से। अरे इतना भय थोड़ी है। हाँ, यही तो है। अब तो सब मामला बिल्कुल प्लेन चल रहा है। हाँ, कह रहे हैं कि हम गायब हो जाएंगे अगर सही बात कर रहे हैं। नहीं तो ये बड़ा मामला ऐसा ही तो है।